ईवीएम को लेकर लंदन में अमेरिकी हैकर सैयद सूजा ने ऐसा दावा किया कि जिससे देश की सियासत में कोहराम मच गया। बीजेपी और कांग्रेस के एक दूसरे पर आरोप के बीच लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाने वाली ईवीएम की विश्वसनीयता पर फिर सवालिया निशान लग गया। विपक्षी दलों ने ईवीएम को हटाकर फिर से बैलेट पेपर लाने की मांग की। इस मांग के बीच अब चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है। ईवीएम की विश्वसनीयता को कोई खतरा नहीं है। ईवीएम केवल राजनीतिक दलों के लिए एक फुटबॉल की तरह है। जब जब ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तब चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को ही दोष देता है। लेकिन एक अमेरिकी हैकर सैयद सूजा ने राजनीतिक दलों की नीयत में नहीं बल्कि ईवीएम में खोट बताया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में एक बार फिर सवाल सुलगने लगे कि क्या वाकई ईवीएम हैक हो सकती है। इस सवाल के साथ मायावती से लेकर ममता बनर्जी ने इस चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग की है। विपक्षी दलों के इन सवालों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि हम लोग बैलेट पेपर के जमाने में वापस नहीं जा रहे हैं। हम ईवीएम और वीवीपैट से ही चुनाव करवाना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की आलोचना और प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो किसी राजनीतिक दल के द्वारा की जा रही हो। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही आलोचना के बावजूद ईवीएम और वीवीपैट को नहीं छोड़ेंगे और बैलेट पेपर के जमाने में नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि चुनावों में पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें काफी समय लगता था। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ही पहली बार नवंबर 1998 में आयोजित 16 विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद से ईवीएम का इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा दोनों में किया जाता है ताकि चुनावी प्रक्रिया जटिल न हो। इस ईवीएम के इस्तेमाल से भले ही प्रक्रिया आसान हो गई, लेकिन इससे राजनीति गर्मा गई। साल 2014 के बाद से तो ईवीएम लगातार कटघरे में आ रही है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है। अब देखना होगा कि इस पर राजनीतिक पार्टियों का क्या रुख रहता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।